दोस्तों, इन्वेस्टवाइज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शहजादा आज इंश्योरेंस पे बात करने जा रहा हूँ। इंश्योरेंस का फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं। 2019 में IRDA ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके तहत उन्होंने बताया था 25% ही लोगों के पास इंश्योरेंस है। तो सोचिए सर कि हम लोगों का 25% कितना, जैसे 130 करोड़ का देश है, इसका 25% यानी 32 करोड़ ही आदमी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लिए हुए हैं। उस पे भी एक चीज और बताऊं, इकोनॉमिक टाइम्स का एक सर्वे आया था जिसमें ये कह रहे हैं कि 25% अर्बन इंडियंस डू नॉट हैव इंश्योरेंस। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस यानी अर्बन इंडिया का 25 आदमी खाली इंश्योरेंस नहीं लिए हुआ, तो मतलब समझिए कि ये 32 करोड़ पूरा देश का लिया हुआ है। अर्बन से मुराद शहर की जिंदगी, शहर के लोग सिर्फ 25% नहीं लिए, यानी 75% लिए हैं। तो इसका मतलब है कि 32 करोड़ का 75% कितना हुआ सर? 24 करोड़, अराउंड 24 करोड़ लोग जो हैं वो इंश्योरेंस लिए हुए। लेकिन वो शहर वाले सिर्फ, गांव वाले जो रूरल एरियाज के हैं सिर्फ 8 से 10%। इसका वजह क्या चीज़ है कि हम लोगों में इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस नहीं है सर। इसकी अहमियत को हम लोग समझते नहीं हैं, इसलिए आज इंश्योरेंस का ये हाल है। लोग उनके अपने भलाई के लिए भी नहीं सोच पाते। वजह क्या है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है ये नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो खरीदते नहीं हैं। प्लस रह गई बात का चीज़ कि जब आप इम्पोर्टेंस ही नहीं समझोगे तो वो चीज़ खरीदोगे नहीं आप। अब प्लस पहले चलिए मानते थे 2000 साल तक, अप टू 2000 शायद अकेला एक ही इंश्योरेंस कंपनी थी जो काम कर रही थी 1956 से लेकर के 2000 साल तक, वो है LIC ऑफ इंडिया। लेकिन 2000 के बाद 23 प्राइवेट कंपनी और आई इंश्योरेंस फील्ड में। टोटल अभी LIC को लेकर के 24 कंपनी है। ये 24 कंपनी काम कर रही है आज। लगभग देखिए 24 कंपनी अगर जोड़ लें तो ये 24 साल से 24 कंपनी काम कर रही है। फिर भी हम लोगों का आबादी का 25% बंदा का ही इंश्योरेंस है। उस पर भी मैक्सिमम पार्ट वो शहर वालों का है, बिकॉज दे आर लिटरेट, पढ़े लिखे हैं, जानकारी वाले हैं, अवेयर हैं, इसलिए वो लेते हैं। लेकिन गांव वाले बेचारे, ऐसी बात नहीं है कि गांव में पैसा नहीं है सर, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। गांव में एक से एक रईस अमीर मिलेंगे आपको। मैं अपनी एक मिसाल दूं, मैं अपना गांव गया था, वहाँ मेरे एक चचा हैं, करोड़पति होंगे कम से कम। उन्होंने अपना एक पॉलिसी निकाल के मुझे दिखाया कि देखो ना बेटा, एक बंदा आया था करके गया, तुम तो इंश्योरेंस करते हो तो देखो कितना का है, क्या मिलेगा। तो देख करके पॉलिसी देख करके मैं हंसने लगा। हम बोले चचा, ये आपके एतबार से था ये पॉलिसी जो आप लिए हो सर? सुनिएगा कितने का पॉलिसी था वो, 50,000 रुपये का। एक करोड़पति इंसान का कवरेज 50,000 रुपये। ये है हम लोगों का लैक ऑफ नॉलेज का जो रिजल्ट। तो वो चचा बोले भाई हमको तो नहीं मालूम, अगला जो बोला हम कर दिया। अब तुम जैसे इतना खोल करके बता रहे हो कि ये अगला तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमको बोला इतना, हाँ ठीक है कर दो, कर दिया। एक ये वजह है, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरी एक वाइटल वजह क्या है मालूम है सर? कि हम लोग इंश्योरेंस को आज भी इन्वेस्टमेंट समझते हैं। नो सर, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है। इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस का नज़र से देखो। हम लोग देखते हैं अरे नहीं 20 साल तो दिया, प्रीमियम भरा, 20 साल के बाद 1 लाख रुपया का लिया था तो 1,80,000 90,000 ही मिला। नहीं, आप इस चीज़ को नहीं देखें सर, इस ढंग से मत देखो। आपने कभी ये सोचा है कि आप एक प्रीमियम देने के बाद, मान लो 1 लाख रुपये का, चलो मान लेते हैं, छोटे ही मिसाल पकड़ते हैं कि 1 लाख रुपये का प्रीमियम हार्डली आता है, अगर 20 साल का टर्म लोगे आप तो 5,000 के आसपास, 4,500 से 5,000 रुपये के आसपास आता है, 5,000 अराउंड। अगर वो 5,000 आप पेमेंट करते हैं और आपको कल कुछ हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मैं LIC का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल 24 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, तो वो आपके नॉमिनी को वो 1 लाख रुपया देने के लिए बाध्य है। समझ में आई बात? तो आप उसको इस तरह से कैसे देख सकते हो सर कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है? नहीं सर, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है।
ये हमारे इंडिया में एक चीज़ है, सिर्फ बोलता है क्या मालूम है, बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं नहीं नहीं इंश्योरेंस कर लेंगे, वो LIC का होना चाहिए। इतना तो जरूर है कि जो भी जमा किया है हमको आखिरी में उसको कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर मिल ही जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस के नज़र से वो चीज़ देख ही नहीं पाते हैं लोग। जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि इवन 20,000 में 1 करोड़ का पॉलिसी मिलता है, लेकिन वो टर्म इंश्योरेंस होता है, हम लोग वो नहीं लेते कभी। 20,000 अगर प्रीमियम देते ना, आज देखिए मेरा ही बहुत सारा पॉलिसी है, 5 लाख का कवरेज है, 20 से 22,000 रुपया प्लान है, नहीं प्रीमियम है, सॉरी 20 से 22,000 रुपया प्रीमियम, 5 लाख का कवरेज। तो लेकिन वो क्या चीज़ है कि उनको दोनों चीज़ चाहिए, हम रह गए तो भी पैसा चाहिए, चले गए तो भी पैसा चाहिए। तो ये तो इंडोमेंट प्लस जब इंश्योरेंस होगा तब तो महंगा होगा ही ना सर। तो बस ये थोड़ा सा मैं फैक्ट्स एंड फिगर इसलिए शेयर कर रहा था ताकि थोड़ा आप लोग जानिए कि हिंदुस्तान का इतनी बड़ी मुल्क, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, आज किस तरह का लैक ऑफ नॉलेज का शिकार है। इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है, क्यों इंश्योरेंस चाहिए। शायद मैं सिर्फ लोगों के बारे में क्या कहूँगा, मैं उसके लिए अपने भी बिरादरी को मैं थोड़ा सा ब्लेम करता हूँ। वजह क्या चीज़ है, शायद वो अगला को जागरूक नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए इंपॉर्टेंस क्यों लेना चाहिए। हम लोग इंश्योरेंस बेचने के लिए ना अपना टारगेट जब घटता है तो एक तो पॉलिसी करवा लीजिए, अब उसके पीछे लग गए एक तो पॉलिसी करवा दीजिए। अब वो पॉलिसी करवाएगा तो वो आप उसके पीछे लगे, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 महीना से वो आपको एक पॉलिसी दे ही देता है, भैया 1 लाख रुपये का कर ले, 5,000 रुपये का प्रीमियम, क्वार्टरली है तो चल 1200-1300 रुपया हो रहा, 3 महीना में आके ले जाना ले जाना। तो हम लोग अपना ज़रूरत बेचने जाते हैं, इसलिए हम लोगों को अवेयर नहीं कर पाया इंश्योरेंस से। मैं अपनी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, एडवाइज़र ग्रुप को, कि आप जब तक अपना ज़रूरत बेचोगे सर तब तक यही हाल रहेगा। आप अगले की ज़रूरत को बेचिए, उनका फैमिली साइज देखिए, उनका इनकम देखिए, मान लीजिए ये कैलकुलेशन कीजिए कि उनके बाद कितना उनके पास में पैसा आना चाहिए जिससे उससे वो डिपॉजिट करके उससे जो इंटरेस्ट है उससे उसका परिवार चल सके नॉर्मल। ये कैलकुलेशन करना होगा हम लोगों को, जो हम लोगों के यहाँ नहीं है। समझ में आएगा।